अब तक आपने देखा भास्कर साहूकार को सबक सिखाने धनी मनी की सहायता से दरबार पहुंचता है, किंतु कुछ कहे उससे पूर्व ही महाराज बालाकुमार भास्कर को देखकर विचलित हो जाता है और बाल्यकाल की घटना याद आते ही उसे दरबार से धक्के मारकर बाहर करने का आदेश देता है। भास्कर तथाचार्य से साहूकार तक उसके विपक्ष में 5 साक्षी होने की बात पूछने कहता है। बौखलाए साहूकार के पूछने पर भास्कर प्रकृति के पंच तत्व का वर्णन करता है। तभी कोई रस्सी उसके पैरों की ओर फेंकता है और उसे पकड़कर पेड़ पर उल्टा लटका देता है। अब आगे। ईश्वर, भास्कर की रक्षा करना, भास्कर की रक्षा करना। साहूकार, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्षमा करें महामात्य, जो न्याय आपकी उपस्थिति में राज्य में नहीं हुआ वो ये न्यायाधीश स्वयं करेगा, और वो भी हमारे विरुद्ध यहाँ। और हमारे विरुद्ध साक्षी होंगे 5 महातत्व, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। और ये सब के सब कल तीसरे पहर यहीं उपस्थित होंगे। इतनी बड़ी गड़बड़ तो आज तक हमने अपने बहीखातों के साथ नहीं की, जितनी बड़ी गड़बड़ ये प्रकृति के नियमों के साथ करने की कह रहे हैं। यदि आप हमें अनुमति दें तो हम इसे आपके नियमों के दर्शन करा दें। इसे करने दो, हम भी इसका न्याय देखना चाहते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामात्य। महामात्य जी, यदि न्याय नहीं हुआ तो इसे वो दंड देंगे इस जो आप कहेंगे महाराज। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अर्थात हम समझ गए। हम इसको ऐसा दंड देंगे, ऐसा भयानक, ऐसा कठोर दंड देंगे कि हृदय दहल जाए। सब कांप जाएंगे हमारा दंड सुनकर। हम इसका मुंडन करवाएंगे। हम इसका मुंडन करवाएंगे, लेकिन एक एक बाल खींच खींच कर, खींच खींच एक एक बाल। क्यों महामात्य जी? समझे कि नहीं समझे? आदेश दो कि कल तीसरे पहर सारा विजयनगर यहां आना चाहिए, ये देखने कि न्याय कैसे होता है, या फिर न्याय करने वाले के साथ क्या होता है। समझे कि नहीं समझे? जय महामात्य। न्याय करेगा न्यायाधीश। मैं यहाँ तुमसे कोई याचना करने नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे कोई दया की भीख मांगने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ एक अवसर देना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, कोई भी माँ अपने पुत्र को इतनी पीड़ा देती है क्या जितना तुमने दिया? तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। कितना सहा मैंने तुम्हारे कारण, इसलिए मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ अपनी उस भूल को सुधारने का। माँ देखो, कल जैसा मैंने सोचा है वैसा हो जाए बस। मेरे 5 साक्षी जो तुम्हारे सेवक हैं वो आ जाए। पूरी पृथ्वी पर तो तुम्हारा राज है,
तो या तो कल सबके समक्ष अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो मैं धूल बनकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। हमें तो आपसे तुम कहने लगा, अब देखो भगवान से भी कैसे बात कर रहा है। अरे भास्कर, माँ से ऐसी प्रार्थना? और नहीं तो क्या, सबसे अच्छी प्रार्थना अपने हृदय की बात होती है, मैंने वही कही। अच्छा, तो इस प्रार्थना से 5 महातत्व आने वाले हैं क्या? दादा 5 महातत्व गए कहाँ हैं? यही हैं। देख भास्कर, माँ के घर में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा हृदय कहता है कि तू आज रात विजयनगर से हमेशा के लिए चला जाए और कभी लौट कर मत आ। और ये न्याय ब्याय ये सबको बुरा सपना समझकर भूल जा। आओ मेरे से, आओ आओ। वो देखो, उन पंछियों को देखो, वो भी यहाँ के नहीं, विजयनगर के बाहर से आए। हाँ, अभी तक विजयनगर में पंछियों का आना जाना प्रतिबंधित नहीं हुआ। वो छोड़ो, ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं। सुनो ना। अरे हम नहीं समझेंगे वो क्या कह रहे हैं। एक तो हमसे इतना दूर हैं, दूसरा हमें उनकी भाषा भी नहीं आती है। इन पंछियों की स्वतंत्र और उन्मुक्त चहचहाहट कह रही है कि कल तीसरे पहर 5 महातत्व यहाँ आएंगे। यही संदेश देने आए हैं ये। हे भगवान, पंडित रामाकृष्ण की बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी, इसकी तो किंचित भी नहीं आती। बस कल तक की प्रतीक्षा करो। पुत्री, इतनी व्यग्र क्यों हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि 5 महातत्व ना आ जाएं? ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे आदेश के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप लोग तो राजगुरु हैं, अब ज्ञानी तो होंगे ही। किंतु एक बात पूछनी थी, क्या किसी मनुष्य के बुलाने पर 5 महातत्व किसी ने पृथ्वी पर आते हुए देखे हैं? हमें क्या पता साहूकार महोदय, हम तो राजगुरु हैं, राजगुरु। हमें जो भी प्रेम से बुलाता है उसके पास पहुंच जाते हैं। साहूकार जी, 5 महातत्व आए या ना आए, आपके मन में संदेह अवश्य आ गया है। कहाँ है वो मूर्ख यथार्थ भास्कर? धैर्य रखिए, आ जाएगा वो। रुक जाओ सब, कोई अपने सांसा नहीं लगा। फिर गिर गया ये। मैं गोपैया किसान को न्याय देने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व
अनुमति चाहता हूं। और साथ ही साहूकार सदानंद और गोपैया किसान के मध्य हुए विवाद की जड़ भी याद दिलाना चाहता हूं। गोपैया ने दरबार में अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा था कि साहूकार ने उसे ठगा है। सूद की दर 30% वार्षिक तय की गई थी, जिसे परिवर्तित करके 30% मासिक कर दी गई। और सूद की दर बढ़ा देने की वजह से ऋण ना चुका देने पर साहूकार ने बलपूर्वक गोपैया के खेत और घर पर अधिकार जमा लिया, जिससे इसका परिवार रास्ते पर आ गया और उनका जीवन नरक से भी बुरा हो गया। मन गणंत दोष लगाकर समय नष्ट मत करो। यदि कोई साक्षी है तो उसे प्रस्तुत करो। साक्षी की आवश्यकता नहीं है साहूकार महोदय। साहूकार का अब तक का व्यवहार स्वयं में सबसे बड़ा साक्षी है। यहां उपस्थित सभी जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। किंतु साहूकार का ऐसा भय व्याप्त है सब में कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। जो अपने हृदय में स्वयं जानता हो कि वो दोषी है, उसे दोषी सिद्ध करना मात्र एक औपचारिकता होती है। और औपचारिकता साक्षी प्रस्तुत करके पूरी की जाती है। उसके बाद दोषी को दंड देने के साथ साथ न्याय की प्रक्रिया विधिवत रूप से पूर्ण होती है। जब भी पाप होता है तो मात्र मनुष्य नहीं, पूरी प्रकृति पर उसका असर होता है। ऐसा हम नहीं, भास्कर कहना चाहता है। तो साक्ष्य देने के लिए बुलाओ, मात्र कथन मत करो। साहूकार महोदय, ये प्रकृति जिन 5 महातत्वों से निर्मित है और मृत्यु के बाद हम जिन 5 महातत्वों में विलीन हो जाते हैं, मैंने उन्हीं 5 महातत्वों का आह्वान किया है कि वो स्वयं आए और सत्य सिद्ध करें। ये असंभव है। और ये तो हास्यास्पद है। पहले तो लगता था कि तुम एक मूर्ख हो, किंतु अब लगता है कि तुम हम सबको मूर्ख बना रहे हो। भास्कर, दूसरा पैर बीत चुका है, तुम्हारे पास मात्र तीसरा पैर ही है। कुछ करो। यदि मैं सही हूं, ये गोपैया किसान निर्दोष है और साहूकार दोषी है, तो हे 5 महातत्वों, न्याय की जो ज्योत इस राज्य में बुझ चुकी है, उसे प्रज्वलित करने और प्रजा का न्याय में पुनः विश्वास जगाने हेतु आइए। आप सभी हर स्थान में सर्व विद्यमान हैं, तो बस हम सबको अपना दर्शन देकर अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन करें।
धरती, पवन, अग्नि, जल, और आकाश। ये देखो, साक्षात 5 महातत्व धरती, पवन, अग्नि, जल और आकाश स्वयं आए हैं, स्वयं आए हैं साक्षी बनकर। इनसे बड़ा कोई साक्षी हो सकता है इस संसार में? है कोई इनसे बड़ा साक्षी? साहूकार का अन्याय देखकर पवन तीव्र हो गई, धरती हिलकर धूल उड़ा रही है, अपनी मिट्टी का प्रमाण दे रही है। आकाश क्रोध में गरजने लगा, जल दुख में रोने लगा और अग्नि आवेश में प्रज्वलित हो उठी। ये सब आज गोपैया का खोया हुआ सम्मान लौटाने आए हैं। ये वर्षा, अग्नि, वायु, जल, इन सब से क्या? साहूकार को दंड मिलेगा। गोपैया का सब कुछ लौटा दिया जाए। साहूकार के ऋण से भी इसे मुक्त किया जाए और तुम्हें इसके उपरांत 25 स्वर्ण मुद्राएं और देनी होंगी। समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामाते, जैसी आपकी आज्ञा। तुम तत्काल यहां से चले जाओगे और फिर कभी लौट कर नहीं आओगे, अन्यथा तुम्हें जीवित इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा। स्मरण रहे, हमारी रक्त पिपासु चींटियां तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। समझे कि नहीं समझे?